हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होगे, मज़े में होगे और थोड़ा सा आप परेशान भी हो। स्पेशली ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ स्पेशली सीएचएस के उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो इस बार सीएचएस का बीएचयू प्रशासन के जो डिसीजन का कोप का शिकार हो गए हैं। मैं उनके लिए बना रहा हूँ। पिछला वीडियो मैंने बताया था कि इस बीएचयू प्रशासन को बीएचयू को कितना फ़ायदा होगा ई लॉटरी कराने से, तो उस पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई थी। कई बच्चे जो जेन्युइनली जो इस बार जो तैयारी कर रहे थे, जिनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था, किसी कारणवश उनका परसेंटेज कम था और वो अच्छी तैयारी किए हुए थे, उनके लिए तो खैर सीएचएस में एडमिशन नहीं हो पाएगा उनका। और जिनका मेरिट में है, लक बाई उसमें भी लक है क्योंकि मेरिट में सीटें तो लिमिटेड हैं, तो मेरिट में लक के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो सकता है। कई और बच्चों का प्रतिक्रिया आया, कई और कमेंट्स आए कि आप बीएचयू को सीएचएस को बदनाम कर रहे हो। तो मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चों ने, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने 6 में, 11 में एडमिशन के लिए और 9 में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था, कई सारे बच्चों ने हमसे कहा कि भैया ऐसा हो रहा है। तो हमें लगा कि इसमें झोल क्या है, तो हमने एक प्रोस्पेक्ट बताया है। अगर कैलकुलेशन किया जाए तो वो चीज़ें सही हैं, वो 100% सही हैं। और आज के इस ज़माने में कई तो ने कहा कि आप पंडित जी की बगिया, जो मदन मोहन मालवीय जी की बगिया है, उसको बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ अपने जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी हैं, और उन्होंने बनाया है, वो इनका डिसीजन नहीं है। मैं उनके खिलाफ़ थोड़े बोल रहा हूँ। वो तो यूनिवर्सिटी बना के, वो शिक्षण संस्थान बना के चले गए हैं। इस समय जो प्रशासन जो वर्किंग में, उन्होंने तो ऐसा किया कि कोई उनके परिवार का सदस्य भी बीएचयू में काम नहीं कर सकता। अगर वो काम करेगा तो वेतन नहीं लेगा। उन्होंने नियम बना दिया कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इसमें अगर काम करता भी है तो वो वेतन नहीं लेगा। इस हिसाब से तो उनको हम क्यों बदनाम करेंगे। खैर, और कई लोगों का आता है कि बीएचयू का बजट बहुत ज़्यादा है, ये वो, सीएचएस का बहुत बजट ज़्यादा है, कुछ पैसों के लिए वो ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, उन लोगों से ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बीएचयू को मैं बदनाम कर रहा हूँ, सीएचएस को बदनाम कर रहा हूँ, वो वहाँ के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वही लोग कह रहे हैं। वो उनको लगता है कि मैं बदनाम कर रहा हूँ। लेकिन अगर देखिए, आपने भी एडमिशन लिया, एंट्रेंस आपका निकला होगा, आपने मेहनत किया होगा, तब आप उस संस्थान में पढ़ रहे हैं। अच्छा शिक्षण संस्थान है, उसमें देश के लाखों बच्चे जो हैं वो अप्लाई करते हैं। कुछ हज़ारों का ही उसमें सिलेक्शन हो पाता है और आप उन हज़ारों में से हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं। देखिए, आप भी अपने को इन बच्चों की जगह रखेंगे जो इस बार एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन किए थे, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, इनके साथ गलत हुआ है। जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे इस साल प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनको इस साल एंट्रेंस देना था, उनके साथ गलत हुआ है। और ये एक तरीके से बीएचयू की मनमानी है। हमने मुहिम चलाया, उन्होंने नहीं एक्शन लिया, कोई बात नहीं है। उन बच्चों से मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए, अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत से तैयारी की थी और एग्ज़ाम, उनका मेरिट कम है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उनके लिए मैं ये स्पेशल बना रहा हूँ वीडियो। देखिए, बीएचयू में जैसे अगर आप 6वीं के लिए एंट्रेंस एडमिशन चाहते थे, तो भी आपके पास अगला चांस 9वीं का है। अगर आप 9वीं में चाहते थे तो आप 11वीं का है, और आप 11वीं में चाहते थे तो कोई बात नहीं है, 12वीं तक ही नहीं है, उसके बाद आप बीएचयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम देके किसी भी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर लेंगे। अगर बीएचयू में पढ़ने की इच्छा है आपकी, तो बीएचयू में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, प्रोफेशनल कोर्स भी चलते हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं होती है और बहुत कम ही वहाँ पे कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे एडमिशन अच्छा मिल जाता है। वो साउथ कैंपस में आपको मिलता है, जिसमें मिर्ज़ापुर कैंपस है, कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे उसको। कई सारे ऐसे कोर्स हैं जैसे होटल मैनेजमेंट है, शॉर्ट हैंड है,
बहुत सारे छोटे छोटे प्रोफेशनल कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें सिलेक्शन भी बढ़िया होता है और अच्छे पैकेज पे बच्चे जाके अपनी नौकरी, अपना कैरियर संवारते हैं। और जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा किस में होता है, ग्रेजुएशन वाले में जो BA, BSc, BCom, LLB, इस सब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो इंटर वाले हैं जो इस साल इंटर में एडमिशन लेना चाहते थे, उन्हें भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको भी चांस मिल सकता है आगे का। और रही बात BHU में, CHS में पढ़ने का मौका नहीं मिला तो क्या आपकी ज़िंदगी बेकार हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। आपने तैयारी की है, पढ़ाई की है, तो आपको कुछ जानकारी ही हुई है। अब उन बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जिन्होंने फॉर्म भरा था CHS का एंट्रेंस देने के लिए और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा BHU के इस डिसीजन से। तो मैं आपको पैनिक मत होइए। देखिए, ये आपका लास्ट चांस किसी भी तरीके से नहीं है, ये तो शुरुआत है। ज़िंदगी के प्रोस्पेक्टस से देखें, लाइफ के एंगल से देखें तो ये एक शुरुआत है। एक पहला चैलेंज आपको मिला था, इसमें आपको लड़ाई लड़नी थी, लेकिन लड़ाई हुई नहीं, कैंसिल हो गई, आप ये मान के चलो। लेकिन आपके जीवन में चुनौतियां हर कदम पे हैं। अभी आपको ज़िंदगी में और बहुत कुछ अच्छा करना है, उसके लिए पढ़ाई करते रहनी होगी, ठीक है? तो आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपनी इच्छा के अनुसार कि आपको ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या करना है, आप कैरियर में क्या बनना चाहते हैं। कई बच्चे इंजीनियर बनना चाहते होंगे, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई CA बनना चाहता होगा, कोई एक्टर बनना चाहता होगा, कोई IAS बनना चाहता होगा। तो जो आपकी इच्छा है, जो आप बनना चाहते हैं, अपने लाइफ में जो करना चाहते हैं, उस पे फोकस आप करिए। एक ये एंट्रेंस आप नहीं दे पा रहे हैं, ये सोच के आप दुखी मत होइए। ये एंट्रेंस नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा, कोई बात नहीं, आगे चांस मिलेगा आपको, आगे ढेर सारे एंट्रेंस देने को मिलेंगे। अभी आपकी छोटी उम्र है, आपने पहला या दूसरा एंट्रेंस दिया होगा, अब तक आपने एंट्रेंस दिया होगा, तो ये स्टार्टिंग है। न जाने जीवन में कितनी परीक्षाएं देनी होती, तो आप इतनी छोटी सी बात पे पैनिक मत हो जाइए। जो बच्चे ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, मैं उन्हें सांत्वना दे रहा हूँ एक तरीके से कि आपका ये लास्ट नहीं है, लास्ट चांस नहीं है। जीवन में बहुत सारे आपको एंट्रेंस देने हैं, बहुत सारी परीक्षाएं देनी हैं। ये परीक्षाएं जो होती हैं, एंट्रेंस जो होता है, ये तो काल्पनिक होता है जी, ये काल्पनिक होता है, ये नकली है, ये नकली लड़ाई है। असली लड़ाई तो जीवन में लड़ी जाती है। जीवन में जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, उस दिन लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। तो अपनी जीवन में सक्सेस के लिए आप बेहतर बनाइए अपने जीवन को। एजुकेशन, पढ़ाई को ऐसा रखिए कि आप अपने जीवन में अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य बना सकें, अपना अच्छा कैरियर बना सकें और अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। थोड़ी सी उम्मीद अगर आपको बधी होगी हमारी इस वीडियो से, तो एक लाइक कर दीजिएगा। हम आपको हमेशा ऐसे ही मोटिवेशन देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कभी। अगर कोई सुझाव है आपका, कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।